लिमिट के एग्जिस्ट करने की 2 कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। कोई भी नंबर हम किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें उस अप्रोचिंग पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, आइदर वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती हैं। जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करें, y इज़ इक्वल्स टू 1/x, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर x की वैल्यू आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे 0 के करीब आ रही है, जैसे जैसे x वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है। अब फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है, क्या हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फंक्शन की हमें कोई वैल्यू तो मिल नहीं रही है, लेकिन हमें पता है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चेक करें तो व्हेन वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड्स, हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है। तो वी कैन से कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इस तरीके की लिमिट्स को हम कहते हैं इनफाइनाइट लिमिट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लिमिट। अब हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी होती हैं, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों नेगेटिव इन्फिनिटी होते हैं। तो उस पर फिर हम जनरली ये लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a। अब x टेंडिंग टू a का मतलब ये है कि वी आर अप्रोचिंग a फ्रॉम बोथ साइड्स, f ऑफ x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसा कब होगा, जब a को हम अप्रोच करें बोथ साइड से, और बोथ साइड से अप्रोच करने के बाद फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग है, तो हम जनरली ये लिखेंगे कि बोथ साइड से a को अप्रोच करने से हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम किसी पॉइंट a को अप्रोच करते हैं बोथ साइड से और हमें ग्राफिकल बिहेवियर क्या मिल रहा हो, डिक्रीजिंग, तो हम ये कहेंगे कि उसकी लिमिट क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी है। ये जो लिमिट है, दीज आर इनफाइनाइट लिमिट्स, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बल्कि हमने ये इंटरप्रेट कैसे किया, फंक्शन के बिहेवियर को देखते हुए, कि जब हम किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो हमें फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग नज़र आ रहा है। उसको देखते हुए हमने कह दिया कि ये फंक्शन की लिमिट क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी। दीज आर ओनली रिप्रेजेंटेशन, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो इन्फिनिटी है ये कोई रियल नंबर नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर बट ओनली अ रिप्रेजेंटेशन। कि यहाँ पर अगर हम देखें 0 को अप्रोच करने पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है विदाउट बाउंड, कोई बाउंड नहीं है, फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, बट बिहेवियर क्या है, इंक्रीजिंग है, इस वजह से वी आर यूजिंग पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरीके से यहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर देखते हुए हमने कहा है कि लिमिट इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी, कि फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है विदाउट बाउंड्स, लेकिन कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। तो शॉर्टली ये इन्फिनिटी जो है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, असल में यहाँ पर कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है।